जय जोहार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36। आप मन के संग मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपन के हमर कार्यक्रम हमर पहुना। हमर पहुना एक ऐसे कार्यक्रम जेमा हमन आप मन सो भेंट करवाथन ऐसे लोगन मन सो जिन मन कोई खास तरह के काम करत है, अपन खास तरह के कला के माध्यम ले ए अपन कला ला प्रदेश में और देश में बगरावत है। तो हमर पहुना के यही कड़ी में आज हमार बीच एक नवा कलाकार, एक उभरता हुआ कलाकार और एक नौजवान कलाकार हमार बीच उपस्थित है। और हमार बीच आज उपस्थित है भाई पुष्पराज देवांगन जी। पुष्पराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 चैनल में। धन्यवाद। न्यूज़ 36 के सबो दर्शक मन ला सबले पहली मोर जय जोहार। तो पुष्पराज जी, आप मन के बारे में पहले मैं अपन दर्शक मन ला बता देना चाहता हूँ। तो संगवारी हो, पुष्पराज देवांगन हाँ एक युवा कलाकार है जिन अभी उभरत है, अभी ये क्षेत्र में कदम रखे है, संगीत के क्षेत्र में कदम रखे है। आज उखर कना हमन गोड बात करबो और उखर बारे में जाने के प्रयास करबो कि का उमन खास करत है। काबर के आप मन देखे हो कि संगीत एक ऐसे क्षेत्र है कि एमा आना उतना आसान नहीं है, एक बार आप मन ला काफ़ी रियाज के ज़रूरत पड़ते। तो अभी हमन गोड बात करबो पुष्पराज जी का ना। तो पुष्पराज जी, पहली तो आप मन अपन बारे में हमारे दर्शक मन ला बताओ कि आप मन कहाँ के रहवैया और कहाँ आप मन के शिक्षा दीक्षा हुए है। हाँ। मोर नाम पुष्पराज देवांगन है और मैं ग्राम रानी गांव के जो रतनपुर में है ओखर निवासी हूँ, बिलासपुर जिला के। अच्छा, तो आप मन ये बताओ कि संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हो। काबर कि आमतौर पे देखे ये जाते हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ के हमन बात करी तो कोनो गणित ले लेते, ओखर बाद इंजीनियरिंग करत है, बायो ले ली, ओखर बाद डॉक्टर बने के तैयारी में है, तो कोनो पीएससी के तैयारी करत है। तो आप मन इस संगीत के क्षेत्र ला कैसे चुने हो? संगीत के क्षेत्र ऐसे कि जबले मैं बोले ला सीखे हूँ तबले मोर पिताजी ऐसे रहे कि जो गाना बजाना सिखाते मोला। तो धीरे धीरे पापा सिखाई, ओखर बाद गायन में रुचि याद गई। जब मोर समझ हुई तो ऐसे लगी कि मोला म्यूजिक फील्ड लेना चाहिए। अच्छा। मैं आउ अच्छा कर सकता हूँ, अपन व्यक्तित्व ला निखार सकता हूँ। अच्छा, तो संगीत के अलावा और का चीज़ में आप मन की रुचि है? संगीत के अलावा मोला पढ़ाई लिखाई में भी रुचि रहे है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करे में भी मोला बहुत रुचि है कि ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखते हैं, ये बजाते हो। अच्छा, तो का आप मन बजा लेते हो? संगीत तो जैसे कि हमन अभी सुनबेच करबो आप मन सो, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट के बात आते तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ला बजाना, जो वाद्य यंत्र ला बजाना कोई ऐसने आसान बात नहीं रहे। तो आप मन कौन कौन सा वाद्य यंत्र सीखे हो या बजा लेते हो? गायन तो मैं भी शास्त्रीय संगीत के शिक्षा लेता हूँ, साथ में हारमोनियम तो मैं बचपन से बजाते रहे हूँ। अच्छा। और साथ में तबला सीखत हूँ, गिटार कीबोर्ड प्ले करना भी पसंद है मुझे। अच्छा, तो संगवारी हो, पुष्पराज जी भी हमारे संग मौजूद है और उनकर संग में उखर हारमोनियम भी हवा। तो पुष्पराज जी का ना हमन गाना वाना ना सुनीन ऐसा तो हो नहीं सके। तो पुष्पराज जी, आप मन हमारे दर्शक मन ला का सुनात हो? आज आप मन के समक्ष मैं गीत गज़ल वगैरह प्रस्तुत करे के कोशिश करूँ। अच्छा। अभी तो सीखत हूँ, शिक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ, लेकिन अभी तक जो मोर एक्सपीरियंस है, जो मोर आवाज़ है, जो मैं सीखे हूँ, हिसाब से मैं आप मतलब सुनाने की कोशिश करूँ। अच्छा, तो पुष्पराज जी, जैसे कि आप बोले हो कि अभी मैं सीखत हूँ, शिक्षार्थी हूँ, तो आप मतलब मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़ 36 जो हमारा चैनल है वो आप मन जैसे ही जो युवा जो कलाकार है, जो नवा कलाकार है, तेन मन ला मंच देहे के हमेशा ओखर प्रयास रही थे। तो बिल्कुल आप मन के स्वागत है और आप मन का सुनात हो। मैं जगजीत सिंह जी के गज़ल बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, बोला मैं सुनाना चाहूँ। बिल्कुल। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, क्या गम है जिसको छुपा। आहा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको
छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या बात है, क्या छिपा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या बात है पुष्पराज भाई, अतका सुघर आवाज आप मन पाए हो और उतना ही सुघर तरीका से आप मन हारमोनियम बजाते हो। क्या बात है, जितना आप मन की तारीफ करे जाए बहुत ही कम है। तो हमन अऊ आगे बढ़बो और आपके बारे में जानना चाहबो बिल्कुल कि आप मन कहाँ कहाँ प्रस्तुति दे चुके हो। अभी तक मैं प्रस्तुति भी दिए हैं और कुछ जगह में, और प्रतियोगिता में भी कुछ जगह प्रथम स्थान प्राप्त करे हैं, रनर अप रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी अभी जो रिसेंटली एक कंपटीशन है, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्टेस्ट है, हाँ, वो हो रही से मथुरा वृंदावन में। अच्छा। वो मैं गज़ल विधा में फर्स्ट रैंक आए रहे 2017 में। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी रहे भजन में। अच्छा, वो में मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ। और अभी 2017 में जो भिलाई में एक प्लेबैक वॉइस ऑफ इंडिया करके कंपटीशन रही से, वो में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करे हैं। क्या बात है, मतलब अतका जगह में आप मन प्रस्तुति दे चुके हो, प्रतियोगिता ला जीत भी चुके हो, शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुके हो। ये तो बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए, आप मन के लिए और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। तो पुष्पराज भाई, आप मन से यहू जानना चाहबो कि का होते कि हर कोई के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं कि जो आप मन ला ये क्षेत्र में आए बर प्रेरित करते हैं। तो आप मन के जीवन में कौन ये प्रेरणा स्रोत के काम करी से? प्रेरणा स्रोत सबले पहली तो मोर पिताजी जो है प्रेरणा स्रोत रहे पापा। काबर के जब संगीत के का ज्ञान नहीं रही से, तब पापा ले ही देखे और सुने और वही मोला सिखाई हाथ पकड़ के। तो पापा मोर प्रेरणा स्रोत रहे। और बाकी जो यहाँ गुरुजी है, गुरुजी रहे मोर यहाँ कोरबा में, ओखर से मैं शिक्षा प्राप्त करे हूँ। और शास्त्रीय संगीत में आज भी सीखता हूँ, सुनता हूँ। तो शास्त्रीय संगीत में उस्ताद राशिद खान साहब है, उस्ताद पंडित राजन साजन मिश्र जी रहे हैं, आमिर खां है शास्त्रीय संगीत में। अच्छा। और गज़ल कलाकार में खास तौर पर शहंशाह गज़ल जो कहे जाते मेहदी हसन साहब। अच्छा। ओखर गाना मैं बहुत पसंद करता हूँ, सुनता हूँ, गाना पसंद करता हूँ। और गुलाम अली, जगजीत सिंह, बाकी सबके गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत प्रेम से सुनता हूँ। नहीं, वो तो बिल्कुल नजर आते हैं आप मन जिस तरह से गाए हो, अपन पहले प्रस्तुति हमारे सामने रखे हो, हमारे दर्शक मन के सामने रखे हो, ओखर से ही जाहिर हो जाते कि आप मन कौन ढंग ले जो बड़े बड़े गज़ल गायक है तेन मन ला सुनता और वो मन ला फॉलो करता। तो पुष्पराज भाई, यहू पूछना हमन चाहत हन, जानना चाहत हन कि प्रोफेशनल तरीका ले तो ठीक है कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय में आपन बाकायदा संगीत के आपन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करत हो, फिर ऐसे प्रारंभिक रूप से कहाँ से एकर शुरुआत हुई से? का आप मन अपन जन्म स्थान जो आप मन के होम टाउन है तिहोले संगीत के शिक्षा कोकरो कना ग्रहण करे हो? सबले पहली पापा मोर तो अच्छा गाथे। हाँ। तो ओ मोला संगीत शिक्षा दीस। और अच्छा। शास्त्रीय संगीत के शिक्षा जब मैं 12 साल की उम्र में रहा, तब संगीत के प्राइवेट म्यूजिक क्लास ज्वाइन करे हूँ। अच्छा। और ओखर बाद तहाँ कोरबा के जो गुरु हैं देवेंद्र गोस्वामी गुरु जी, ओखर पास से शास्त्रीय संगीत के शिक्षा लिए हूँ। अच्छा। वो अच्छा तबला वादक भी रहे और गायन भी बहुत अच्छा है ओखर। तो ओखरे से मैं संगीत के शिक्षा भी प्राप्त करते। अच्छा, ठीक। तो पुष्पराज भाई, अभी हमन औ हमर मन भरे नहीं है और एक ठो औ गीत आप मन से सुनना चाहते हैं, तो फिर अब आप मन का सुनाना चाहत हो? मैं
गुलाम अली जी के उस्ताद गुलाम अली जी के एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। निभा तो नहीं सकूँ काबर के अतका अच्छा गा के चल दिए है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँ कि अपन एक कोशिश। जी। वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे। तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था, तुझसे मैं जिस्म चुराता था मगर इल्म ना था, तेरे साए से लिपट जाएगी बाजू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे, सारे अंदाज चुरा लाई है खुशबू तेरे, वो ही पलकों का झपकना, वो ही जादू तेरे। क्या बात है, का सुघर आवाज आप मन के है। ऐसे लगा थे कि जैसे बस आप मतलब सुनते जान और ये कार्यक्रम बस ऐसने चलत रहे। तो पुष्पराज भाई अभी बेरा हो गए छोटे से ब्रेक के। आप ब्रेक के बाद आप मन से फिर हमन गोड बात करबो। संगवारी हो छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकत हन, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के हमर कार्यक्रम हमर पहुनामा। और हमर पहुनामा आज हमार बीच आए हुए हैं भाई पुष्पराज देवांगन जी का ना। और हमन गोड बात हमन अब शुरू करबो। तो पुष्पराज भाई आप मन ये बताओ कि ऐसे माने जाते एक पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित है, जो मैं हाँ सुने हों, जो आम तौर पे जो कई जन जो मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति गज़ल गायला शुरू कर देते हैं तो ओला इसे कहे जाते कि यह प्रेममय है। तो आप मन ये बात से कतका सहमत हो? सुगम संगीत गज़ल गाने वाला ला थोड़ा ज़रूरी भी है, काबर के सुगम संगीत के नाम है भाव संगीत। तो जब तक भाव नहीं होई मन में निकल ही कैसे। तो गज़ल एक ऐसे विधा है जेखर से अपन दुख सुख हर चीज़ ला अल्फाज के रूप में आप दिखा सकत हो। और गायकी भी बहुत अच्छा है, सॉफ्टनेस है, छोटे छोटे काम है गायकी में, सेमी क्लासिकल है।
एकर से बहुत अच्छा है और मोला बहुत पसंद भी है, प्रेम भी है गज़ल से। अच्छा, तो पुष्पराज भाई कि आप मन सिर्फ गज़ल गात हो या गज़ल के अलावा भी और आप मन ला कई प्रकार के जो संगीत है, गीत है, ओमा रुचि है, जैसे कि ऐसे देखे जाते हैं कि आप मन तो क्षेत्र में पढ़ाई भी करत हो तो कई प्रकार के रिथे है ना, तो जैसे छत्तीसगढ़ी है, एक होते बॉलीवुड स्टाइल, तो किस प्रकार के गाना आप मन गाता हो? और आप मन ला विशेष तौर पे तो हमन ला पता है कि गज़ल में विशेष रुचि है, लेकिन ओखर अलावा आप मन का गाता हो? बचपन से मैं भजन भी गात रहे हूँ और शास्त्रीय संगीत भी मोला बहुत अच्छा लगते। तो गज़ल, भजन, गीत, बॉलीवुड संगीत से तो पसंद रहे ही। अच्छा, तो शास्त्रीय संगीत भी गाता हूँ, भजन, गज़ल, ठुमरी सब अच्छा। गाए के कोशिश करता हूँ, अपन जगह से निभाए की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो का सिर्फ गाना गाना आप मन ला पसंद है या गाना गाए के अलावा जैसे संगीत देना भी एक चीज़ होते, तो संगीत भी आप मन देना चाहता हो? अभी तो सीखना जारी है वे। हाँ। अब जैसे जैसे संगीत के समझ हो जाही वो हिसाब से आगे, अभी तो कुछ सोचे नहीं हम। अभी तो फिलहाल रियाज करना है, संगीत ला थोड़ा सा बहुत समझना है, और बाद अगर आगे मौका मिल जाए तो जरूर कोशिश करूँगा जरूर। अच्छा, तो संगीत के बात होते तो अब हमन आप मन से फिर एक ठो गीत सुनना चाहबो कि जैसे आप मन अभी सुनाए हो अतका सुघर गज़ल, और आप मन से सुने की हमारी इच्छा है, तो बिल्कुल स्वागत है आप मन के, और सुनावा एक गीत। एक गीत मैं इसे सुनाना चाहूँ, उस्ताद राशिद खान साहब गाए। अच्छा, और फिल्मी गीत ही है वह, मूवी जब वी मेट के। अच्छा, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है, अतका सुघर गीत आप मन गाता हो कि का कहे, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास आप मन के लिए। बस इतना कह सकत हन कि आप मन ला बहुत बहुत बधाई कि आप मन ये क्षेत्र में आगे बढ़ा था, और हमन ला पूरा विश्वास है कि आप मन ला देख के भी और लोगन मन आप मन से प्रेरित हो ही और ये क्षेत्र में आए के प्रयास करिए। तो पुष्पराज भाई, आप मन ये बताओ कि जैसे कि हमन अपन स्क्रीन में देख पाते रहें कि आप मन स्टेज शो भी करत हो, तो पहली बार जब आप मन स्टेज शो करे रहा तो आप मन ला कतका डर लगे रहे सा, और वो दिन ले लेके अभी के आज के दिन में कतका अंतर आए है? बिल्कुल डर तो लगभग करिए। जब फर्स्ट टाइम स्टेज में मैं परफॉर्मेंस दिए रहे
तो उस समय के बाद मोर गाना में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रही है शुरू में। ओकर बाद जब जैसे मैं सीखत गया हूँ, बार बार स्टेज में परफॉर्मेंस हो, गाना बजाना हो, धीरे धीरे डर कम हो जाते। अभी भी थोड़ा नर्वसनेस तो सब कलाकार लगे थे। अच्छा। लेकिन बस मैनेज करना आ जाते और ऑडियंस से थोड़ा मिलना जुलना होते और बाद डर उतना नहीं लगे। अच्छा, तो जैसे कि आप मन खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में संगीत के लिए शिक्षा दीक्षा ग्रहण करत हो, तो वहाँ के जो आप मन के सर हवे, जो आप मन के उस्ताद हवे, उखर कतका सहयोग आप मन ला प्राप्त होते हैं? वहाँ यूनिवर्सिटी के गुरुजी मन बहुत पॉजिटिव, बहुत सपोर्टिव है। जहाँ हमन ला हेल्प चाहिए थे, रियाज में कोई दिक्कत होता तो बिल्कुल अपन तरफ से पूरा कोशिश करते कि हमन ला रियाज में आगे बढ़े में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, तो पुष्पराज भाई अभी हमन आप मन से फिर एक ठो गाना सुनना चाहबो, काहे कि अतका सुघ्घर आप मन गाथा हो कि का कहे कि बस आप मन ला सुनते जान ऐसे मन करते। तो एक औ हमर दर्शक मन के तरफ से मोर रिक्वेस्ट है आप मन से कि आप मन एक औ गाना हमन ला सुनाओ। एक भजन सुनाए के कोशिश करते मैं। बिल्कुल। पुराना भजन है, एक फिल्मी भजन, लता जी गाए और उस्ताद भीमसेन जोशी जी गाए। अच्छा। शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े हस्ती रहे। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली कर, अधर धरे मोहन मुरली कर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। पीरी मुंदरी अंगुरी शाम, पीरी मुंदरी अंगुरी शाम, उंगली पर राधा का नाम, आखर देखे सुने मधुर, आखर देखे सुने मधुर, राधा गोरी लाजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे। क्या बात है, अतका सुघ्घर भजन आप मन सुनाए हो हमन ला। तो पुष्पराज भाई अभी एक ठो और बेरा हो गया है छोटकन ब्रेक लेहे के, तो हमन संगवारी हो ब्रेक के बाद आप मन सो फिर मिलबो और गुड बात करबो भाई पुष्पराज का ना अपन कहूँ झन जाहू। देखत रहो न्यूज़ 36।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपन के छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36 में। और न्यूज़ 36 में आप मन देखत हो हमार कार्यक्रम हमर पहुना कार्यक्रम में आज हमारे बीच आए हुए हैं भाई पुष्पराज दिवांगन, जिन खैरागढ़ विश्वविद्यालय में संगीत के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करा थे और संगे संग उभरता हुआ एक युवा कलाकार है। तो उनकर सो हमन गोड़ बात आज करत हन। तो पुष्पराज भाई, आपमन खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में आपमन शिक्षा दीक्षा लेवत हो, तो वहाँ संगीत के अलावा और का चीज़ सिखाए जाते? काहे कि ओखर अंतर्गत तो बहुत सारा चीज़ आते। हाँ, का और सिखाए जाते वहाँ? वहाँ यूनिवर्सिटी में संगीत गायन के अलावा इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं। नृत्य है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, और इंस्ट्रूमेंट में जैसे वायलिन है, सितार है, ये सब भारतीय संगीत के जो वाद्य है वो सब की शिक्षा दिए जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो पुष्पराज भाई, जैसे कि कार्यक्रम के जैसे शुरुआत हुई से तो हमन आप मन से बात करते रहे और आपन बताए हो कि अलग अलग जगह अपन प्रस्तुति दे चुके हो, प्रतियोगिता में भाग ले चुके हो। तो जब अपन वहाँ प्रस्तुति देते हो तो लोगन मन की का प्रतिक्रिया रही थे, का आप मन ला बोलते? ऑडियंस मन के हमेशा पॉजिटिव और अच्छा ही प्रतिक्रिया रहे है। चाहे मोर परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा ही होए लगभग, और अगर अच्छा नहीं भी होए तो भी ऑडियंस मन के बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहे हैं। अच्छा, और हमेशा मोला आगे बढ़े के ए फील्ड में और मेहनत करे के ही शिक्षा दिए है सुनने वाला। तो पुष्पराज भाई, हमार मन अभी भरे नहीं है, ए नाम से हमन एक बार फिर से आप मन से अनुरोध करबो कि आप मन और एकोठी अपन हारमोनियम के ताल के साथ हमन ला एकोठी गीत सुनावा। एक गज़ल तलत अजीज़ के आप मन ला सुनाना चाहूँ मैं। बहुत प्यारा गज़ल है, बहुत प्यारा अल्फाज भी है, थोड़ा गौर करिए। बिल्कुल। चांद चेहरा हिजाब आँखें हैं, चांद चेहरा और आंखें हिजाब में हैं। चांद चेहरा हिजाब आँखें हैं, कितनी वो लाजवाब आँखें हैं, हर अदा उनकी है हंसी लेकिन जानलेवा हिजाब खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तुम मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। तेरी आँखों से कलियाँ खिली, तेरे आँचल से बादल उड़े। तेरी आँखों से कलियाँ खिली, तेरे आँचल से बादल उड़े। देख ले जो, देख ले जो, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तुम मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। रात
बात है। पुष्पराज भाई आपन के एक गजल सुन के तो ऐसे लगत रही से कि जिला प्रेम में रुचि नहीं है ना, ओहू प्रेम में पड़ जाए। धन्यवाद। तो पुष्पराज भाई अभी आपन गात रहे हो और जब से आपन हमन जो जो आपन के जो गज़ल है ओला सुनाए हो, तो वही बीच में मोर मन में एक ठो सवाल आत रही से कि आपन हरकत बहुत अच्छा से लेते हो, जला गायकी के भाषा में बोले जाते हैं हरकत बहुत अच्छा आपन लेते हो। तो ये जो हरकत है आपमन के, ये आपमन के स्वयं रीत है या जो आपमन जिला प्रेरणा स्रोत मानता हो मतलब आपमन कॉपी करता हो या आपमन के स्वयं ही रीत है? गायकी एक अपन गायकी भी रही थे और कुछ बेसिक कंपोजिशन कंपोज करे ओखर भी रही थे। अच्छा। तो कुछ कुछ मोला जेमा ठीक लगते मैं ऐड कर लेता हूँ अपन अच्छा। हिसाब से। और हरकत अपन से ही रही थे कुछ कुछ। हाँ। और बेसिक कंपोजिशन जेखरे जन गा है बोला सुन के भी कुछ कुछ सीखे ला मिलते मोला। नहीं का है ना कि एखर लिए ऐसे नहीं है कि हरकत कुछ भी ले लिए जाए, ओखरो एक तरीका होते पता चलत है कुछ भी आप मन हरकत उठा लिए और आगे चल के वह बिगड़ गए, तो ये सब के ध्यान आप मन रखत हो? हाँ, ओखर बर शास्त्रीय संगीत से ही शिक्षा मिलते है, वो तो एक आधार है, ओखरे से सब संगीत निकले है। तो ओखर बर हमन ला जरूरी है कि शास्त्रीय संगीत सुनो और ओखर से का अच्छा है का बुरा है सबके समझ धीरे धीरे हो जाते। बाकी सेमी क्लासिकल भी बहुत अच्छा रहे। अच्छा, एक गायक के रूप में देखे जाए पुष्पराज भाई, तो एक गायक ला कौन कौन बात के खास ध्यान रखे ला पड़ते है? काहे कि हमन सुनथन अमूमन आज जो लोगन मन से हमन ला सुनाई में पड़ते है कि अगर आप मन गायकी करत हो तो ये मत खावा वो मत खावा, तो का एक गायक ला इतना ज़्यादा ये सब ध्यान रखे पड़ते है या वहू हाँ एक आम जिंदगी जी सकत है? बिल्कुल जी सकते हैं। ऐसे संगीत में कोई बंधन नहीं है कि ये नहीं खा सके वो नहीं खा सके। बस रियाज जो है अपन गला के जो अपन प्रैक्टिस है ओला कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा। और सबके गला अलग अलग प्रकार होते इसे मोला लगते, तो वो हिसाब से जिन समय परफॉर्म करना है उस समय ध्यान रखना चाहिए बात के कि अब शरीर में कुछ चीज़ के इफेक्ट पड़ सकत है, गला हमारे बैठ सकत है, वो हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। बाकी ज़रूरी ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नहीं खाया जा सके, बाकी फ्री है। कहे का मतलब ये है कि अपन शरीर के हिसाब से आप मन ला वो काम ला करना है जी। तो पुष्पराज भाई एहू बात हमन जानना चाहतन जो हमार मन में जो एक सवाल आत है, आप मन अतका सुघर सुघर प्रस्तुति दिए हो, तो हमन ये चाहतन कि आप मन बहुत आगे बढ़ाओ और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश विदेश में अपन कला के रंग ला बगराओ। तो आप मन के का प्लान है आगे चल के? मोर अभी तो शास्त्रीय संगीत की ही शिक्षा लेना है अभी फिलहाल तो। ओखर बाद मैं चाहता हूँ कि मास्टर करे के बाद मैं विश्वविद्यालय से ही मास्टर करने जाता हूँ। अभी मोर बैचलर कंप्लीट होए, अभी मास्टर पर अप्लाई करूँ शास्त्रीय संगीत में। ओखर बाद मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा गुरुजी संग सीखा जो मुला आगे गाइडेंस दे सके और गज़ल में ही आगे काम करना चाहता हूँ। और गज़ल गायकी जो अभी विलुप्त हो जाते हैं, अभी काबर के पाश्चात्य संगीत जो है शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर हावी होते। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी विधा भी जो भारतीय संगीत के जो पहचान रहे वो ओला मैं बचा के रखूँ या आम आदमी के सामने ओला प्रस्तुत कर सकूँ। मोर जो मन में जो एक बात आत रही वो यही बात आत रही है पुष्पराज भाई कि जैसे आजकल हमन देखत हन कि अगर बॉलीवुड के बात किया जाए तो उमा ऊट पटांग कई प्रकार के हमन ला संगीत देखे ला मिलते, तो का आप मन ओला संगीत के कैटेगरी में रखता या वो सिर्फ एक का ओला रखे जा सकते? अगर खैरागढ़ विश्वविद्यालय में आप मन संगीत के पढ़ाई करत हो, एक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करत हो, ओकर बारे में काफ़ी नॉलेज रखता, का ओला संगीत के रूप में रखे जा सकत है? संगीत तो सुगम संगीत के कोई बंधन तो है नहीं। हाँ। संगीत के परिभाषा ही के जो मन ला अच्छा लगे, जो धुन हमारे दिमाग में अच्छा लगे, जिला जो सुकून दे, जो सुकून दे, तो वो संगीत है। लेकिन फिर भी शास्त्रीय संगीत या भारतीय संगीत के अपन जो पहचान है ओला ध्यान में रखते हुए कुछ कंपोजिशन करना चाहिए। और अभी तो पाश्चात्य संगीत इसे के ठीक है, लेकिन हमारे संगीत की अलग पहचान है, ओखर पहचान ला बनाए रखना चाहिए। और आपे मन जैसे ही लोगन मन ए जो शास्त्रीय संगीत हवे, जो हमर जो पहचान हवे, जो हमर संस्कृति है ओला आगे बढ़ा सकत है भाई पुष्पराज। और आप मन बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम करत हो, एक लिए आप मन ला बहुत बहुत बधाई है।
तो पुष्पराज भाई, हमार जो ये चैनल है न्यूज़ 36, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल है, छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल है। और छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल में एकोठी छत्तीसगढ़ी गाना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सके। तो आप मन से हमन चाहबो कि एकोठी छत्तीसगढ़ी गाना हमन ला सुनाओ। छत्तीसगढ़ी एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर छोला माटी माँ मिल जाए। माटी के तोर छोला माटी माँ मिल जाए। जाने नहीं पावे तहाँ जाने नहीं पावे, तोला कब छोड़ जाए। माया मत झन भुलाना, हरि भजन गुन गाना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है पुष्पराज भाई। आप मन के गीत ला, आप मन के संगीत ला सुन के ऐसे लगा था कि बस सुनते जावन। फिर क्या करी, समय के बंधन है और समय अब हमन अपन कार्यक्रम के अंतिम छोर में पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम के अंतिम छोर में हमन हवन, तो आप मन से ये जानना चाहतन कि अगर कोनो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते, कोनो नवा कोई युवा कलाकार इस क्षेत्र में आना चाहते, ओखर घर में कोई ऐसे माहौल भी नहीं है जैसे कि आपन ला मिली से कि आपन जैसे कि बताए हो कि आपन के पिताजी आपन के पहली गुरु रहीन जनमन आपला सिखाइन है। कोखरो घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन ओखर मन में है कि मोला इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ओला का करना चाहिए? ओला तो बस अगर कोई संगीत से कोई प्रेम है तो बिल्कुल एक अंदर रुचि होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। बाकी इससे कोई चीज़ नहीं है मोर हिसाब से जो कठिन हो। काबर के महू वही लेवल से शुरुआत करे रहे। अभी शायद महू ले शुरू में दिक्कत हुई तो अगर जो संगीत पसंद करते, गाना बजाना चाहते, ओकर बस रुचि ज़रूरी है। और सबसे अच्छा रहे कि वो सबसे ज़्यादा सुने कलाकार मन, अच्छा कलाकार मन सुने, अच्छा, और रियाज करे और एक अच्छा गुरु से शिक्षा प्राप्त करे जो आगे वाला रास्ता दिखाए संगीत के क्षेत्र में। बस बाकी कोई भी जो है संगीत के शिक्षार्थी, कलाकार, गायक बन सकते। ऐसे कुछ नहीं है कि बड़ा कठिन विधा है, अलग विधा है। बाकी इससे के संगीत से प्रेम रहना चाहिए बस। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है संगवारी हो कि अगर आप मतलब संगीत में रुचि है, रुचि नहीं सिर्फ रुचि होए से काम नहीं चले, रुचि के साथ साथ ओमर डूबे ला पढ़ी, ओखर से प्रेम होना चाहिए, तभी आप मन इस क्षेत्र में आके अपन एक खास पहचान बना सकत हो, अलग पहचान बना सकत हो। तो पुष्पराज भाई, आज आप मन हमार कार्यक्रम में
आप पधारे हो, अपन अपना समय दिए हो, अतका सुघर सुघर गीत हमला सुनाए हो, अतका सुघर सुघर बात हमन ला बताए हो। हमन ला पूरा विश्वास है कि आज जो एक कार्यक्रम हमार देखत है दर्शक मन, तेन मन बिल्कुल उमन ला एक प्रेरणा मिलिस होही कि कैसे एक युवा कलाकार भी है आके क्षेत्र में अपन एक खास पहचान बना सकत है, जिस तरह से आप मन बनात हो। अभी तो अपन शुरुआतें करे हो और हमन ला पूरा विश्वास है कि आगे चल के आप मन छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश विदेश में अपन कला के रंग ला बिखेर हो और ये कला ला बगरा हो। एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये रहीन हमर संग भाई पुष्पराज दिवांगन, जिन खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संगीत के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करत है, संगे संग एक युवा उभरता हुआ कलाकार है, जिन आगे चल के छत्तीसगढ़ और देश विदेश में अपन कला के रंग ला बिखेर ही बगरा ही। तो आज हमार ये जो कार्यक्रम रही हमार पहुना एकर अंतिम छोर में हमन आ चुके हैं और आप मन से बस यही कहना चाहबो कि अगर आप मन ला हमारे कार्यक्रम अच्छा लगी सो ही तो बिल्कुल अपन कमेंट करके बताओ। और संगे संग आप मन ला यहू बताना चाहबो कि अगर आप मन छत्तीसगढ़ के तमाम खबर से अपडेट रहना चाहत हो तो हमार फेसबुक पेज हवे News36 लाइव, तेला आप मन लाइक करो। हमार यूट्यूब चैनल है News36 लाइव, तेला सब्सक्राइब करो और घंटी ला दबा दो। संगे संग आप मन हमन ला ट्विटर में फॉलो भी कर सकत हो और एक साथ ही साथ आप मन हमार मोबाइल ऐप News36 लाइव मोबाइल ऐप ला गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकत हो। आज के कार्यक्रम में आज बर अतकेज मोला दो विदा। जय जोहार।